नमस्कार दोस्तों, किस्मत सवारे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त खुशबू जैन और हमारे साथ हैं भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आनंद जी। नमस्ते आनंद जी। नमस्कार खुशबू जी। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हम हर बार आपको बताते हैं कि ये कार्यक्रम सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया है, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, चाहे वो दैनिक दिनचर्या से संबंधित हो या हो परिवार में कोई कलह या व्यवसाय से संबंधित हो या हो नौकरी पाने से संबंधित। हमारे स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पे संपर्क करें। उस पे संपर्क करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान जल्दी ही होगा। हम बात कर रहे थे अलग अलग राशियों पर मंगल का क्या प्रभाव पड़ता है। कल हमने बात की तुला राशि के बारे में। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के साथ तुला राशि का, वृश्चिक के साथ मंगल का क्या संबंध है और क्या प्रभाव पड़ता है। तो आनंद जी हमें बताइए कि वृश्चिक राशि का नेचर क्या है और उस पर मंगल का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मित्रों, कल तुला के बारे में हमने आपको बहुत 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 महत्वपूर्ण जानकारी दी थी कि तुला राशि का जो तीसरा पार्ट गुरु का था, हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं कि तुला राशि का तीसरा पार्ट, उसके 3 चरण थे। पहला चरण आपका मंगल का था, दूसरा चरण राहु का था, तीसरा चरण गुरु का था। गुरु के साथ, शुक्र के साथ, मंगल के साथ पूरी त्याग वाली भावना के संबंध में आपको पूरा का पूरा अवगत कराया था, क्योंकि शुक्र एक त्यागी है, इतना बड़ा त्याग जिसमें सब कुछ संपन्न सुखता होते हुए कि वो उस चीज का भोग नहीं कर रहा। ऐसा हमने अपने कार्यक्रम में आपको बताया था। आज हम वृश्चिक के बारे में बात कर रहे हैं, वृश्चिक से संबंधित बात कर रहे हैं, वृश्चिक का मंगल से संबंधित बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले मित्रों वृश्चिक की बात करेंगे तो वृश्चिक राशि जलीय राशि है। कौन सी राशि? जलीय। अब सवाल ये हो रहा है कि मंगल राशि, वृश्चिक राशि का स्वामी कौन? मंगल। एक मेष राशि उसके अग्नि तत्व है, वृश्चिक राशि उसकी जल तत्व है। एक साइन पॉजिटिव है, एक साइन नेगेटिव है। एक साइन मंगल में गुस्सा आया, धड़ाम से आपको खींच कर मारा, हिसाब किताब भरा हुआ, आप भी फ्री और हम भी फ्री, अब टेंशन नहीं है। लेकिन वृश्चिक में ऐसा नहीं है। आपने हमें गाली दी है, आपको याद रखेंगे, देख लेंगे, वक्त आने पर दिखाएंगे, वक्त आने पर ऐसा 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 कर देंगे। क्या है? वृश्चिक राशि है। अब क्या हुआ, आपने उसको गाली दे के आप तो भूल गए, लेकिन उसने हमेशा वो चीज याद रखी। वृश्चिक क्या होता है? बिच्छू की तरह होता है, बिच्छू की तरह काटता है, वक्त आने पर वो काटता है। तो क्या होता है कि वो पूरा का पूरा आपको उसके मन में जहर भरा रहता है, वो जहर लगातार बढ़ता है, लगातार बढ़ता है, लगातार बढ़ता है। और जिस दिन उसको मौका फंस गया और जिस दिन आप उसकी पकड़ में आ गए, जिस दिन आपके ऊपर मुसीबत आ गई, वो आपको काट देगा। यानी क्या होता है, यदि हम जब 5वीं में पढ़ते थे तो हमसे प्रश्न आता था, हमें आज भी अच्छी तरह याद है कि क्रोध और बेर में अंतर क्या है? क्रोध मेष राशि है, बेर वृश्चिक राशि। मतलब क्रोध जो है वो तुरंत निकल जाएगा और बेर जो है वो गाढ़ बनती जाएगी, तो जो क्रोध और बेर में जब आज भी हमें प्रश्न याद आता है, हम 5वीं की कक्षा में पढ़ते थे, तो क्रोध क्या है? मेष राशि। जो तुरंत किया, आपने एक दूसरे को गालियां दी, जूते मारे, आप भी फ्री हम भी फ्री, कल दोस्त में हाथ मिलाएंगे, चाय पियेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन वृश्चिक में ऐसा नहीं। चाय पी करके आपको पीछे से गला मारेंगे, आपको दारू पिला करके आपको पीछे से मारेंगे, आपको कहीं न कहीं ऐसा वार करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी बिल्कुल, इसलिए वृश्चिक राशि वालों से सावधान हो जाएं। लेकिन कब? जब आप उनसे पंगा लेंगे या दिक्कत आएगी तब। अब क्योंकि उनके मन में आपने तो के भूल गए, लेकिन वो शब्द यदि उनको चुभ गया तो वो चुभ गया तो उनको जीवन भर उस चीज के लिए आपको हैरान परेशान कर देगा। उनके दिल में वो एक आग लगती रहेगी कि इस आदमी ने मुझे ऐसा बोला। वो निरंतर उसका जहर बढ़ा करके आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो भी मंगल है और मेष राशि का स्वामी भी मंगल है। तो यहाँ क्या है? आग अंदर से धधकती रही। क्या रही? कि सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। अब कोई सरफिरोशी की तमन्ना, कोई क्रांति की आवाज है, कहीं आग तो दिख नहीं रही, लेकिन आपके दिलों में है एक ऐसा जुनून है, ऐसे अंदर से कि मेरे को ऐसा 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 करना है। यानी सरफिरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, यानी ऐसी क्रांति लाने की। जब भी क्रांति आती तो वृश्चिक राशि वाले लाते हैं। मित्रों, आपके हमारे देश के, भारत के भावी प्रधानमंत्री की कुंडली जो है वृश्चिक लग्न की है। क्या है? अंदर ही अंदर आग उगल रही, अंदर ही अंदर पीड़ा थी, अंदर ही अंदर जहर भरा हुआ है, अंदर ही अंदर जहर से इन द सेंस क्रांति के लिए जहर। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव एनर्जी के लिए, एक ऐसी क्रांति के लिए जो देश का एक नया विकास करेगी, एक नई सोच डेवलप करेगी, एक नए उसमें पूरा का पूरा हुआ है। अब इसका जो गुणधर्म है सबसे बड़ा है कि ये सबको साथ लेके चलते हैं। वृश्चिक का जो चिन्ह होता है बिच्छू होता है। बिच्छू क्या करता है? सब परिवार को साथ लेके चलते हैं। अब सवाल ये हो रहा है कि कब ये नाराज हो जाए, कब ये
खुश हो जाएगा, कोई पता भरोसा नहीं। नहीं। अब जैसे आपने पत्रकार देखा होगा, तो पत्रकार क्या करता है, उसी आदमी की तारीफ करता है, लेकिन नीचे उसकी पूरी हालत खराब कर देता है। और साहब उन्होंने ऐसा 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 किया, अंत में वो लिख देता है कि इनके ऐसा 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 भी पाया गया जी। मतलब वो आपकी तारीफ भी करेगा, आपको जूते भी मारेगा आपको। तो वृश्चिक व्यंग्यात्मक राशि, कौन सी राशि? व्यंग्यात्मक। जैसे हम गद्य पद्य और ये सब पढ़ते हैं तो उसमें व्यंग्यकार आता है, व्यंग यदि पेपर में भी लिखा था व्यंग, तो क्या होता है, पत्रकार अपनी कलम से नेगेटिव और पॉजिटिव वो आपकी तारीफ करके आपको बना भी देता है और आपकी बुराई करके आपको निपटा भी देता है। तो क्या होता है, ये दोनों गुण किसमें? वृश्चिक राशि में। तो जो पत्रकार और मीडिया से सब जुड़े रहते हैं वो सब वृश्चिक का उनके कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से प्रभाव होता ही है। यदि नहीं होगा तो वो अच्छा पत्रकार नहीं हो पाएगा। तो निश्चित रूप से जितने पत्रकार और मीडिया हैं उन सबका संबंध किससे? वृश्चिक से। अब क्या होता है, आपने उनसे कुछ मांगा, उन्होंने नहीं दिया, आप याद रखोगे कि जिस दिन आपके काले कारनामे हैं उस दिन उसको पूरे बड़े पैमाने पे हाईलाइट कर देंगे। तो क्या हुआ है कि आपको पीछा नहीं छोड़ते वृश्चिक राशि। तो महत्वपूर्ण भूमिका है वृश्चिक। अब और एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो भारत में जो परमाणु बम का विस्फोट हुआ था वो किसने करा था? उमेश ने नहीं करा था मित्रों, उमेश ने तो वर्षों होगा चिल्लाते हुए। परमाणु बम का विस्फोट आपका जिसने करा था वृश्चिक राशि ने करा था। अब वृश्चिक राशि में क्यों करा था सब? वृश्चिक राशि में इसलिए करा था कि यदि उस समय के यदि आपको जरा सा भी टीवी स्क्रीन के सामने हो, पेपर मीडिया से जुड़े हों, तो जब परमाणु बम का विस्फोट हुआ था तो उसमें पतली सी झिल्ली बनाई गई थी पूरे उसके आवरण के चारों तरफ, जिससे कोई भी राडार आपके परमाणु बम को पकड़ न पाए। आप ये देखिए कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सारे देश फेल हो गए थे, सब कुछ हो गए थे, कोई भी हमारे परमाणु बम को पकड़ नहीं पाया। जब आपने विस्फोट कर दिया तब आपने बताया, तब लोगों को, पूरे वर्ल्ड को मालूम पड़ा कि आपने परमाणु बम वाले आपने वो कलाकारी कर दिखाई। लेकिन आप तो ऐसे ऐसे औजार फाड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे राडार हैं जो आपकी हर एंगल, हर गतिविधियों को नजर रखते हैं। लेकिन हमारी साइंस, हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो पूरे रिसर्च करता थे, उन्होंने उसको पूरा एक वैज्ञानिक ढंग से एक ऐसी परत का निर्माण किया जो उस राडार को ढकते हुए उस परमाणु बम को पूरा एक सफल प्रयोग किया। वो किसका प्रयोग था? वो वृश्चिक राशि का प्रयोग था। किसके अंदर था? जमीन के अंदर था। जमीन के अंदर पड़ा विस्फोट, ऐसा विस्फोट वृश्चिक का। तो जो राशि क्या होता है, कहते हैं ना, एक घुन्ना है। क्यों कहते हैं? हमारे घर में तो एक घुन्ना है। घुन्ना मतलब अंदर ही अंदर कुटकता रहता है, कुसकता रहता है। जिस दिन उसने जहर खोल दिया, आप देखो कि जो बोलते रहते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जो कम बोलते हैं, बोलते नहीं, चुप रहते हैं, घुन्ने रहते हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी खिचड़ी बनती रहती है। वो उनको आप समझ ही नहीं पाते कि चाहता क्या है, लेकिन वक्त आने पर वो ऐसा जूता मारते हैं कि आपको सब समझ में आ जाता है कि कितना बड़ा गुना है। तो ये वृश्चिक राशि की विशेषता है। लेकिन एक पक्ष नेगेटिव, दूसरा पक्ष पॉजिटिव। नेगेटिव किस लिए? पॉजिटिव क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति को अपना स्वाभिमान, अपनी इमेज होना चाहिए, क्योंकि किसी से झुकना नहीं चाहिए। अब क्या होता है कि यदि आपके अंदर कुछ क्रांति है, कुछ करने की पीड़ा है, तो आपके अंदर ही अंदर योजना बनेगी और समय आने पर आप उसको विस्फोट कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने दुकान खोली, किसी को नहीं बताया विदेश जा रहा है, किसी को नहीं बताया ऐसा काम कर रहा है, आपने चुपचाप पासपोर्ट बना लिया, चुपचाप ये कर दिया, चुपचाप जब विदेश से होकर अरे आप विदेश हो गया, अरे हमें तो बताइए। वृश्चिक राशि जिसने सारा काम कर डाला, उनके पास होके आने के बाद उन्होंने कहा मैं हांगकांग घूम के आया, ऐसा घूम के आया, ऐसा घूम के आया। अब मान लो मेरी साक्षी हो तो 6 महीने पहले चिल्लाती रहेगी, अरे यार मुझे विदेश जाना है, कहाँ से वीजा बनेगा, कहाँ से, फिर चिल्ला के पूरे हिंदुस्तान में पूरे अपने जितने रिश्तेदार सबको ढिंडोरा पीट देंगे और जा भी नहीं पाएंगे। तो क्या होता है कि दो तरह के होता है, एक तो ओवर करके दिखा करके काम करना और एक अंडरग्राउंड काम करना। तो क्या होता है कि जो सरकार और सरकार की नीति कहीं होती है गुप्तचर विभाग। अब गुप्तचर विभाग किसका आएगा? वृश्चिक के नीचे आएगा। अंडरग्राउंड आपका गुप्तचर विभाग चुपचाप आपकी सीआईडी करता रहता है, आपके कहीं न कहीं आपकी हर नजर को रखता है, आपका पीछा करता है, कौन सी संपत्ति कहीं कहाँ से ट्रांजिट हुआ, कहाँ से क्या हुआ। ये गुप्तचर विभाग जिसे सीबीआई सीआईडी कहते हैं, उसका जो सोर्स ऑफ इनकम, उसका जो महत्वपूर्ण जितने वृश्चिक वाले हैं वो क्या होता है, सीआईडी में जाएंगे, सीबीआई में जाएंगे, गुप्तचर विभाग में जाएंगे। क्या करेंगे? आपकी पूरी की पूरी इनकमिंग का दौरा चुपचाप करते रहेंगे। जैसे सीबीआई छापा डालती है, किसी बड़े आदमी का छापा डालता है तो एक दिन में थोड़ी चलता है, तो सालों उनकी प्रोसेस उनकी चलती रहती है और उनको पूरा का पूरा हर उनके ट्रांजिट पे, पूरे उनके हर खाते पे उनकी नजर बनी रहती है कि कितना पैसा आया, कितना गया, किससे मिले, कौन अंदर गया, कौन बाहर गया। उनका एक आदमी उनके ऑफिस के, उनके घर के बाहर 24 घंटे चौकन्ना रहता है कि कौन अंदर गया, कौन बाहर गया, फिर उससे पूछताछ चलती रहती है। सब कुछ ऐसा साधना लग जाते हैं। और यदि आप पावरफुल हैं
तो सालों के कोई फाइल ही नहीं खुल पाती हो। यदि जहाँ आप कमजोर पड़े तो आपकी फाइल ओपन हो जाती है। यदि आप सत्ता पक्ष में आपकी पकड़ अच्छी है तो सब कुछ सीआईडी होने के बाद भी फाइल नहीं खुल पाएगी। लेकिन यदि जरा सा भी आपके ग्रह कमजोर हुए तो सब कुछ होने के बाद फाइल खुल जाती है। तो ऐसे में तो ये सारा का सारा करता धरता है वो वृश्चिक राशि का। अब वृश्चिक राशि के अंदर यदि मंगल बैठ जाए तो क्या होगा, आग क्या हो गई, पानी हो गई, कहाँ गई, अंदर ऊर्जा। जैसे कई बार आपने पिक्चरों में देखा होगा कि एक आदमी गिलास उठाता है और गुस्से में पूरा गिलास को तोड़ डालता है। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में तो नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने देखा है मित्रों, हमारे कई मित्रों को देखा है कि गुस्से में पूरे गिलास को मसल देते हैं चींटी की तरह। तो इतना भयंकर गुस्सा किसके कारण, वृश्चिक में मंगल के कॉम्बिनेशन के कारण। क्या हुआ कि इतना तेज गुस्सा है, लेकिन आपकी मजबूरी है, कोई आपका ऑफिसर काम नहीं कर रहा और आप परेशान है उसमें, तो उसके चक्कर लगा लगा के दुखी हो चुके हैं। अब वो करने को तैयार नहीं है। आपका गुस्सा इतना तेज है, लेकिन आपकी मजबूरी है, क्योंकि उसका पावर इतना ज्यादा है, आप उससे कमजोर पड़ेंगे। यदि जरा सा भी उसने कहा तो आपको अंदर कर देंगे। तो लेकिन आपके अंदर जो ऊर्जा है वो बड़ी खतरनाक बनी हुई है, इतनी खतरनाक कि यदि जरा सा भी बंदूक होती तो आप तो उसको उड़ा देंगे। ये वृश्चिक राशि के पावर है। अब के साथ क्या होता है, अंदर ही अंदर ऊर्जा बढ़ती जाती है। अब अंदर सेल लेते हैं, सेल में क्या होता है, चार्ज करते हैं। बैटरी क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। किसके कारण, मंगल के कारण, मंगल की वृश्चिक राशि के कारण। क्यों, क्योंकि आप उसे चार्ज करते हैं बैटरी में, मतलब क्या करते हैं, ऊर्जा किसमें भर देते हैं, बैटरी में सेव कर लिया आपने ऊर्जा। अब आपका मोबाइल दिन भर चल रहा है, आपका लैपटॉप दिन भर चल रहा है, आपका कुछ भी चल रहा है, तो ऊर्जा कहाँ चली गई, ऊर्जा है, भयंकर ऊर्जा है, उसकी कैपेसिटी 8 घंटे 10 घंटे 3 दिन 8 दिन और महीने महीने भर की बैटरियां बन चुकी है। यानी ऊर्जा की कैपेसिटी को आपने बढ़ा दिया, किसके कारण। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ऊर्जा का अपने आप में एक जो सामने नहीं दिख रही, किसमें, अंडरग्राउंड है। अब अंडरग्राउंड है यहाँ तक तो ठीक। किसका नक्षत्र होता है, फिर किसका शनि का नक्षत्र होगा, फिर किसका होगा, यानी क्या हुआ, गुरु शनि तीन नक्षत्र। विद्वानों की जो राशियां होती है, अब तुला में हमने दूरदर्शिता की बात करी थी, तुला में मैनेजमेंट की बात करी थी, तुला में त्याग की बात करी थी। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इंटेलिजेंट की, यानी प्रतिभाओं की। ऐसी प्रतिभा जिनको बनना ही है, 4 8 12 8 राशि जो है वो प्रतिभावानों की है। अब जितने भी सूफी संत होंगे, जितने भी बड़े धर्म के ठेकेदार होंगे, जितने भी बड़े महान लोग होंगे, ये सब 4 8 12 में होंगे। 4 8 12 ऐसी सुपरविजन पोस्ट जिसकी कि आपकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब सवाल ये हो रहा है 4 8 12 यानी
करेंगे, ये खानदानी और बिना खानदानी में अंतर है। अब ऐसी कंडीशन में आपने अपने आप को क्या करना है, संभालना है। तो क्या करना है कि आज जो तलाक होने का मुख्य कारण खानदान लोगों का न होना। क्या होता है, आदमी ने थोड़ा सा पैसा कमा लिया और वो अपने आप को, अभी 4-8-12 बहुत महत्वपूर्ण घर है, मकान, प्रॉपर्टी, जमीन, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, इन्हीं सबसे चलती है। अब क्या होता है कि जो खानदानी है, मतलब पूरा राजा रईस वाला सिस्टम। अब क्या होता है, आदमी ने आज 10 लाख रुपए कमा लिए, अपने आप को बहुत करोड़पति समझता है। खुशबू जी, यदि आप भोपाल जैसे शहर में 10 लाख का मकान नहीं आता, कोई 50 लाख 80 लाख से मकान कम नहीं होता। लेकिन जिसने यदि नंगा है, उसने कमाई नहीं है, उसने मेरे पास 10 लाख, मेरे पास 10 लाख 10 मिनट के नहीं है। 10 लाख की एक अच्छी गाड़ी आ जाती है, 10 लाख की एक अच्छी गाड़ी नहीं आती है। आजकल तो गाड़ियों में भी ओडी की कीमत 60 लाख और 80 लाख है। तो होता क्या है 10 लाख से, तो आदमी, अरे मेरे पास तो 10, तो क्या खानदानी नहीं है, उसने कभी पैसा नहीं देखा, तो 10 लाख देख के सोचता मेरे पास अथा अचल संपत्ति। जबकि वास्तव में देखा जाए तो 10 लाख रुपए की तो वैल्यू जीरो सन्नाटा है, जीरो सन्नाटा। आप सेकंड भर का काम है। 10 लाख का तो अरे आपको मकान ही मिलेगा एक अच्छे एरिया में, अच्छी चीज में, एक मकान की। तो जो खानदानी लोग होते हैं उनको बिल्कुल भी गरूर नहीं होता अपने रुपयों का। अगर 10 लाख भी गए तो क्या गम है, वापस से कमा लेंगे। तो क्या है, खानदानी की चर्चा क्यों करें, क्योंकि 4-8-12 जो 4 जलीय राशियां हैं, खानदानों की राशि होती है, परंपराओं की राशि होती है, त्याग की राशि होती है, सहजता की राशि होती है, सरलता की राशि होती है, विद्वानों की राशि होती है, आत्मीयता की राशि होती है, इन्वेस्टमेंट की राशि होती है, बिल्डरों की राशि होती है, इंडस्ट्री वालों की राशि होती है, उद्योगपतियों की राशि होती है, सफल कलेक्टर, कमिश्नर, IAS, IPS, जितने भी सफल मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, उन सब की राशि होती है। क्योंकि जब आपको शासन चलाना होता है तो आपको गरम और नरम दोनों दल का नेता बनना पड़ता है। कब आपको अपने वीटो का प्रयोग करना है, कब आपको वीटो का प्रयोग नहीं करना है। इसी बात की शिक्षा कलेक्टर को दी जाती है कि कब आपको अपने पावर का यूज करके आपको गोली भी चलवाना पड़ सकती है, और नहीं तो आपको ऑन स्पॉट जाकर के सबके पांव पड़ के एक, यदि व्यवस्था सहज और सरलता से निपट सकती है, तो आपको अपना पद नहीं देखना कि आप इतने बड़े होता है। हम तो कलेक्टर मतलब एक जिले का राजा होता है। अब राजयोग की बात करते हैं साहब, राजयोग, ये तो राजयोग है कि आप एक जिले के कलेक्टर हैं, एक जिले के संभायुक्त हैं। ये राजयोग में तो क्या है, हर व्यक्ति की कुंडली में राजयोग होता है। अब राजयोग विषय अलग है, लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं क्योंकि 4-8-12 ही एक राजयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य धरता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हर आप अपने घर के राजा, अपनी दुकान के राजा, आपकी कुंडली में सूर्य की जितनी प्रोसेस होगी उतनी ही आपके केंद्र बढ़ता जाएगा। अब मान लो एक बोर्ड के चेयरमैन है, आप राजा ही, राजा जैसे गुणधर्म, राजा जैसे आपके अधीनस्थ कर्मचारी, तो राजा तो हर कुंडली में योग होता है। लेकिन ये कि छोटा राजा है या बड़ा राजा, तो आपका अपना जितनी बड़ा सूर्य की पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। आप देश के PM होंगे, आप बड़े राजा हो गए, मुख्यमंत्री छोटा राजा है, कलेक्टर उससे छोटा राजा है, SDM उससे छोटा राजा है, SDM के पास पूरी तहसील होती है। अरे गांव का मुखिया भी एक राजा होता है, पंचायत का एक मंत्री भी राजा होता है, क्योंकि उसको गांव का एक, लेकिन लेवल उसका एक छोटा सा होता है। एक डॉक्टर हॉस्पिटल का राजा हुआ है, क्या पूरी डॉक्टर के अधीनस्थ पूरा हॉस्पिटल को चलाने का मैनेजमेंट उसके पास है। तो हर व्यक्ति राजा होता है, छोटा राजा, बड़ा राजा हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसका प्रपोर्शन कितना है सूर्य में, सूर्य की पोजीशन क्या है। तो आप अपने घर के राजा तो ही, घर के मुखिया है, आपकी एक छत्र चलती है, तुम राजा तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे और बड़े। आप यदि किसी सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष तो भी राजा जैसा काम, तो आप पर्टिकुलर उस पॉइंट के अध्यक्ष हैं, तो राजा का स्वरूप बदल गया, राजा की स्थिति बदल गई। तो हम बात कर रहे थे 4-8-12 की। अब 4-8-12 की राशियों की जो वृश्चिक राशि की चर्चा है, तो वृश्चिक राशि का महत्वपूर्ण जो गुणधर्म है वो अपने आप में एक ऐसा गुणधर्म है जो व्यक्ति को सहजता, सरलता, विरलता देता है। पावर, इतना पावर आपको दिख ही नहीं रहा है। मैंने क्या बोला, ऊर्जा का डिब्बे में मतलब सेविंग हो रही है, सेविंग हुआ है। अब सेविंग को उसको दूसरे ढंग से कि एक मंत्री निकला या एक कलेक्टर निकला या कमिश्नर निकला, सिविल ड्रेस में निकलेगा। अब मान लो सब्जी मारने या घूमने फिरने न्यू मार्केट चला गया, अब उसके चेहरे पे तो नहीं लिखा है कि कलेक्टर ये कमिश्नर, साधारण सिविल ड्रेस में घूम रहा है, लेकिन उसकी पावर एक फोन करके आपको हिला दे, आपको उड़ा दे, आपको कुछ भी कर सकता है। पावर कितनी तेज, लेकिन दिख नहीं रही है। आपको एक आम आदमी की तरह घूमता नजर आ रहा है, आम आदमी की तरह बात करता नजर आ रहा है, आम आदमी की तरह सब दूर घूम रहा है, मार्केटिंग कर रहा है। उसको भी तो सामान की जरूरत पड़ सकती है, उसकी भी तो परिवार के साथ घूमने की इच्छा हो सकती है, उनकी भी तो परिवार के साथ एंजॉयमेंट हो सकता है, उनका भी तो अपना एक निजी जीवन हो सकता है। क्या वो नहीं घूमेंगे? तो जीवन शैली तो उनको भी तो वो अपनानी पड़ेगी। लेकिन ऐसी कंडीशन में, लेकिन एक आम आदमी और उनमें अंतर क्या है?
कोई अंतर नहीं दिख रहा है। लेकिन यदि वक्त पड़ जाए, यदि वो अपने वाले पे आ जाए तो रुला देंगे आपको। तो वृश्चिक राशि वालों से बच के रहना चाहिए। बच के नहीं, मतलब पावर, हम पावर की मतलब उनको हर्ट नहीं करे किसी भी तरह। अंडरग्राउंड पावर की बात कर रहे हैं कि पावर उनको क्यों दिया गया है। सवाल प्रश्न ये उठता है कि अन्य राशियों में इतना पावर नहीं होता, क्योंकि उनमें वो क्षमता है, सहजता है, सरलता है, विनम्रता है। बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा है कि इतने बड़े पद के होने के बाद भी वो सिंपल सहज आराम से घूम रहा है। इतने बड़े पद के धनी होने के बाद भी उसको आत्मीयता से पूरे प्रदेश को चलाना है। इतनी सब कुछ पावर होने के बाद भी पूरे जिले को, एक जिले में कम से कम 650-700 गांव होते हैं। उन 700 गांव में हर जगह आपको लाइट, बिजली व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य, फलाना ठिकाना, क्या सारी सुविधा की चीजें। और कहीं दंगा, कहीं फसाद, कहीं क्या, कहीं रोड नहीं बन रहा, कहीं नाले नहीं बन रहे, कहीं पंचायत कच्चे, इतनी सारी, हर कहीं किसी ने जमीन पे कब्जा कर लिया, किसी ने, इतनी सारी समस्याओं को निपटाता है अकेला राजा कलेक्टर। कितना बड़ा पावरफुल आदमी, मतलब छोटी छोटी समस्या लेके हर आदमी आजकल तो कहीं भी नहीं पहुंचता, डायरेक्ट कलेक्टर के पास पहुंच जाता है। उन एग्जाम मेरा तो ऐसा हो रहा है, यानी उनने कितनी धीर, कितनी गंभीरता कि पूरे जिले को आप पूरी तरह एक मुट्ठी में कंट्रोल किए हुए, चाहे आपकी पुलिस की ताकत, चाहे आपके स्वास्थ्य विभाग की, चाहे PWD की, हर विभाग को, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो, चाहे किसी भी विभाग का, क्योंकि कलेक्टर सब जिलों, जितने भी विभाग होते हैं उन सबका मुखिया होता है। तो कोई भी यदि हंगामा होता है, कोई भी यदि नेगेटिविटी होती है तो उनका जिम्मेदार कौन होता है? कलेक्टर। अब इतना बड़ा पावर, आप देखिए कितनी सहजता, सरलता के साथ। आपने देखा होगा किसी कलेक्टर की कोई शिकायत नहीं आती, बढ़िया अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और ट्रांसफर हो जाता है, फिर दूसरे कलेक्टर आते हैं और विधिवत तरीके से पूरे कार्य को अंजाम देते हुए जीवन शैली को आगे बढ़ा देते हैं। ये क्षमताएं कहाँ से आई? वृश्चिक राशि के कारण। ये क्षमताएं उनमें कहाँ से पैदा हुई? उनमें घुट घुट करके उनका पूरा का पूरा अंडरग्राउंड। इतना क्यों, दिखने में बहुत साधारण आदमी, आपकी तरह, जैसे आपका नाक उनके हिसाब के, लेकिन पावर इतना ज्यादा कि जिसकी की आप कल्पना नहीं कर सकते कि यदि सारे इतने सारे थाने होते हैं, उन सारे का मोह बोस होता है, जहाँ जिस विभाग में वो जान खड़ा हो जाएगा। अनुजीत दर्शक हमसे लाइन पे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, चलिए इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है जी। तो ऐसी कंडीशन में आपका डायल किया नंबर गलत हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि आप इतने पावर में होने के बाद आप पावर का मिसयूज कर रहे हैं। आप मिसयूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक तो पुलिस अधिकारी, SP, कलेक्टर, कमिश्नर, सबके पास क्या होता है? बंदूक होती है। लेकिन बंदूक आपको चलाने के लिए नहीं, आपकी रोज गोलियां कितनी है और कितनी गई आपको जमा करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। यानी आपको इतना पावर की, आपको कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, आपको कोई मार रहा है, लेकिन आप अपनी बंदूक का मिसयूज नहीं कर सकते। आपको पावर नहीं है बंदूक चलाने का। यदि आपने बंदूक चलाई तो आपको सस्पेंड होना पड़ेगा अपनी नौकरी से। ये उनकी सहजता ही है कि ये वृश्चिक राशि के कारण कि आपको एक आदमी अटैक कर रहा है, एक आदमी आपको गाली दे रहा है, आपको जूता मार रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती है। लेकिन आपके पास बंदूक होने के बाद भी आपको अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकते, आप बंदूक नहीं चला सकते। आपको अपनी सहजता, सरलता, विनम्रता से ही निपटना पड़ेगा। तो ये कितना पावर, मेष राशि को बंदूक दे दी, इतनी देर में तो उड़ा देगा। इतना दिमाग नहीं है कि क्या हुआ बाद में कि जेल काटे, इतनी देर नहीं। लेकिन वृश्चिक में इन 4-8-12 राशियों में पूरा जीवन समाहित है मित्रों, ऐसा जीवन समाहित है कि जितनी भी रिसर्च होगी सब यही से होगी। जो भी सफल ज्योतिष बनेगा, शब्दों पे गौर करिए, ज्योतिष तो किसी भी व्यक्ति का बन सकता है, कलेक्टर किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, राजनीतिक का किसी भी उसका हो सकता है, लेकिन मैं सफल शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। सफल राजनीतिज्ञ, सफल ज्योतिष, सफल डॉक्टर, सफल विशेषज्ञ, सफल आर्टिस्ट, सफल जो भी होगा इन 4-8-12 से होगा, क्योंकि उनकी जो है वो टोटल जो उनकी प्रतिभा का एक चारों तरफ से जो वर्चस्व फैलेगा वो इन उद्योगपति, बात अधूरी रह गई थी, उद्योगपति, इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा 4-8-12 इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट, आज चाहे रिलायंस ग्रुप हो या जो भी हो, हर व्यक्ति को इंडस्ट्री से जुड़ना पड़ेगा। वो 4-8-12 राशियां। तो 4-8-12 अब सवाल ये हो रहा है कि इसको फिर हम व्याख्या करते हैं। 4 मतलब कुआं, कुएं का स्वरूप छोटा सा, वृश्चिक नदियां हुई, नदी का स्वरूप। लेकिन मेन की जब हम बात करेंगे तो समुद्र है, सब आंदो सारी नदियां समाहित होने के बाद भी कभी बाढ़ नहीं आती, कभी उथल पुथल नहीं होता। मतलब कितना बड़ा हृदय
यानी ऐसा बड़ा हृदय जिसके अंदर सब नदियां समाहित हो जाती हैं, उसके बाद भी उसमें घमंड नहीं होता। वो अपनी निरंतर गति से निरंतर करते निरंतर बढ़ता हुआ रहता है। कभी छोटा सा यदि आप नाला होगा, जरा सा पानी गिरेगा, पूर्ण हो जाता है, पूरी अवस्था खत्म हो जाती है। करके का काम है। वृश्चिक में नदी आई, उफान आया, लेकिन एक दौर के बाद तो उथल पुथल होता है। लेकिन मीन जलीय राशि यानी इतनी बड़ी राशि, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट, यानी कितनी सारी नदियां समुद्र में जाके समाहित हो जाती है। और समुद्र में अटलांटिक महासागर, फलाना सागर, ढिकाना सागर। आज देखो कि पूरी धरती पे 80% पानी है, और 80% पानी होने के बाद भी आपका आतंक नहीं मचा है। एक ही बार मैंने तो सुनामी और दूसरी बार सुनील, क्योंकि आपने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया। इसलिए परमाणु बम को चीन ने अंदर ही अंदर बड़े मात्रा में लगातार विस्फोट करके पानी की हलचल को मोड़ दिया। इसलिए आपका सुनामी लहराई। नहीं तो ये सारी चीजें, कभी पानी दौड़ता है, कभी सुना था नहीं सुना था। सुनामी जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ कि पानी भी दौड़ता है, पानी भी ऐसा आतंक मचा सकता है। तो कभी पूरी जिंदगी में कभी समुद्र ने इतना बड़ा उथल पुथल नहीं मचा। तो ये देखिए कि पूरी धरती पे इतना पानी होने के बावजूद आपका जीवन पूरा शिथिल और सहज तरीके से चला रहा है। कभी कोई उथल पुथल नहीं, कभी कोई गड़बड़ नहीं, कभी कोई कुछ नहीं। किसके साथ? सहजता के साथ, सरलता के साथ, विनम्रता के साथ। तो आम बात अब वृश्चिक राशि पे आते हैं, क्योंकि हमने ये भूमिका बनाई और भूमिका बनाने के साथ साथ आपको पूरा अवगत कराया। अब हम बिंदु पे आते हैं, विषय पे आते हैं कि वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र, किसका? गुरु का, शनि का, बुध का। अब या तो ये संघर्षशील राशि रहेंगी या फिर टॉप रहेंगे। दो ही चीजें जीवन में मित्रों हमने बार बार बताई। देश 2 के अंदर जैसे हमने बात करी थी, या तो आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, या तो आप सफल व्यक्तित्व होंगे या असफल व्यक्तित्व होंगे, या जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे, या संघर्षों के बोझ बन करके आप हमेशा शीर्ष पर पहुंचते रहेंगे। तो सवाल ये हो रहा है कि इन 4, 8, 12 राशियों में सबसे पहले एक नक्षत्र शनि का बढ़ता है। अब शनि का क्या होता है? जलीय राशि, भावनाशील राशि है। अब मूल तत्व को फिर समझने की कोशिश करें। जेब किसकी कटती है? भावनाशील की। अब कैसे कटती है? सब भीड़ लग गई, गाड़ी रोकी, उन्होंने देखा यार भीड़ काय की लग रही, मालूम पड़ा वो नग बेच रहा है, उसमें तेल लगा करके, चूना लगा करके, या अपना वो जादू दिखा रहा ढम। अब उनके आदमी रहते हैं, उन्होंने कहा अच्छा आ गया बेटा, उन्होंने कहा जेब काटो इसकी। तो क्या हो रहा है? मेरी जेब कट गई। क्यों कट गई? आपको क्या जरूरत थी? भीड़ में क्या हुआ? अब जो अग्नि तत्व की राशि उन्हें भीड़ देगी, लगी होगी, अपन तो घर चलो। अब भावनाशील आदमी क्या होता है? देखता है, देखो सही क्या हो रहा है, उसमें उसके मजे लेने की कोशिश करता है, उसमें इन्वॉल्वमेंट होने की कोशिश करता है। तो अब क्या होता है? जहाँ आप इमोशनल हुए आपकी जेब। अब दूसरा एग्जाम्पल ये देखिए कि किसी ने आपको जरा सा, किसी वर्चस्व वाले आदमी ने आपको चाय, नाश्ता और रोटी खिला दी और आपको गाड़ी में बैठा के छोड़ दी। आप उसके साथ एग्जाम्पल बोलते चाहते हैं तो यदि किसी व्यक्ति से आप 10,000 को उधार लेंगे, उधार लेके दीजिए, और यार बुरे वक्तों में काम आता। अब मुझे 10,000 की देनदार आप दीजिए, इमोशनल होकर मदद कर सकता है। जिसने दिल भाई, अब आपने क्या करा? मेरे तो बुरे वक्त में शादी आपको लगता है अरे आप इमोशनल, कभी उसको भी तो आवश्यकता पड़ सकती है भाई। आपने उसके दूसरे रूप में कितनी मदद करी। अब क्या करते हैं? हम में जीवन भर लग जाते हैं। क्या होता है? सब मुझे तो उसको गाड़ी में बिठाकर मुझे छोड़ दो। अरे गाड़ी में बेटा ठीक है, ज्यादा होता, खाली कोई अलग से थोड़ी लेके गया डीजल। या फिर उसने आपको अपने 10 काम निकालने के लिए उसने इमोशनल आपको क्या करा? ब्लैकमेल कर दिया। अब ये 4, 8, 12 राशियां क्या होती है? इमोशनल ब्लैकमेल होती है, और इन्हीं ब्लैकमेल में इनकी पूरी जिंदगी
खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ भी आप भावुक हो गए, इमोशनल हो गए, तो आपको कर्ज चुकाना पड़ेगा। अब कर्ज किसने, आपने यदि दिन भर चाय पी तो नाश्ता पी तो धीरे से आदमी आपसे पैसे मांग लेगा, यार देना 2000 रुपये। अब 2000 आपकी कैपेसिटी नहीं, आपने यहाँ गलती से दे दी, वो पैसा आना ही नहीं है तो क्या करेंगे यार, आप इमोशनल हो गए, इमोशनल हो गए। अब ठीक है, यदि 2000 गलती से आ भी गए तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति आपके इमोशनल का फायदा उठाना चाहता है, कहीं ना कहीं आपको जोड़ना चाहता है। अब ऐसी कंडीशन में 4 12 राशियों का जो गुण धर्म है, आप क्या करो, या तो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाओ। एक सक्षम आदमी की मदद करने की जगह एक गरीब की मदद करने की आप गुलामी क्यों जीना चाहते हो। आप सवाल जो हो रहा है कि इसमें तीनों में शनि का नक्षत्र पड़ता है, तो शनि क्या है, गुलाम। तो क्या करता है, मेहनत कराता रहता है, उनको शोषण करवा रहता है। 4 12 राशि जलीय राशियां जाल में आसानी से फंस जाता है। एक एहसान उनका जीवन भर के लिए उनको चुकाना पड़ता है। जैसे बड़ा आदमी दिन भर उसको उपयोग करता है, जहाँ उसको जाएगा और उसका काम धंधा छोड़ के किसके साथ मिलना, उसके साथ। अब जैसे कई लोगों के दोस्त दिन भर घुमा एंजॉय करते, अब जरा सा आपको चाय पिलाई, नाश्ता कराया, घुमाया, खाना खाया, सब कुछ कराया, लेकिन आपने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय तो डिस्टर्ब करते जा रहे हैं। एक ऐसा महत्वपूर्ण समय जो आपकी ग्रोथ का है, ऐसा महत्वपूर्ण समय जो आपकी ग्रोथ को न जाने कहाँ से कहाँ बढ़ा सकता है, लेकिन उस ग्रोथ का आप क्या कर रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे। इसके लिए लगा रहे हैं, दूसरों के लिए लगा रहे हैं। अब ऐसे में दूसरों की ग्रोथ लगाओगे तो आपका अपना भविष्य क्या होगा, आपकी अपनी सोच क्या होगी। क्योंकि आप तो कहीं देखते हैं साथ परिवार वालों ने यदि कुछ कह दिया, अरे मुझे टाइम नहीं, और दोस्तों ने कह दिया, सब उठ के चले जा रहे हैं। क्या है, आप इमोशनल है, इमोशनल। एक बार आपने क्या उससे 2000 रुपये ले लिया, आप दिन भर उसको एहसान होगा और जीवन भर उसके लिए गुलामी करते जा रहे हैं। तो ये सोच मित्रों, हम यूसीएन चैनल राजधानी के माध्यम से आपको परिवर्तन करना चाहते हैं कि आप कोई किसी पे एहसान नहीं करता। सबसे पहली चीज, ईश्वर आप पे एहसान करता है। अरे आपके स्टार इतने पावरफुल थे कि उसने आपको दिलाया, आपके उससे नहीं मिला है, क्योंकि ईश्वर को आपको किसी न किसी माध्यम से आपका काम जो रुक रहा था उसमें आपको मदद देनी चाहिए। माध्यम कोई भी बना, आप उसके ब्याज से लौटा दो, आप उसको जब जरूरत पड़े आप भी दो।